हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, आज हम लेकर हाजिर हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्योरली एनसीईआरटी के ऊपर आधारित रहेगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे बेस्ड रहेगा। तो बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बच्चों, बस आपका इतना ही सहयोग चाहिए भी हमें। ये जो सीरीज है हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आए हैं आपके लिए। इसके किसी तरह के कोई भी चार्जेस बच्चों नहीं है। बस हम इतना ही फीस के रूप में इतना ही आपसे सहयोग मांग रहे हैं। भी इस वीडियो को जितना आप ज्यादा शेयर कर सकते हो कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है और ये एसएससी सीजीएल के 2010 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है, ए कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज, ये कहता है कि एक कनकेव लेंस है वो हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है। रियल और इरेक्ट करता है, वर्चुअल और इरेक्ट करता है, रियल और इन्वर्टेड करता है, वर्चुअल और इन्वर्टेड करता है। रियल यानी वास्तविक, इरेक्ट यानी सीधी, वर्चुअल, ठीक है, और इरेक्ट। रियल यानी वर्चुअल है वास्तविक और सीधी, वास्तविक और उल्टी, और फोर्थ ऑप्शन है अवास्तविक और उल्टी। तो बच्चों, ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चारों में से जो बेस्ट है फटाफट से एक बार लाइव चैट में बता दीजिए भाई। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कनकेव लेंस हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल और इरेक्ट। इसके लिए कुछ खास बातें हैं बच्चों। वो क्या है कि खास बात ये है कि कनकेव लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म की जाएगी वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगी। दूसरी क्या है, वो हमेशा छोटी होगी, स्मॉलर होगी, किससे, ऑब्जेक्ट से। भी जिस ऑब्जेक्ट की आप इमेज बना रहे हो उससे इसकी इमेज क्या रहेगी, हमेशा छोटी रहेगी। ठीक है, और जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कब, जब वर्चुअल इमेज का जो साइज है बड़ा होगा। समझ गए बात भाई। और जो डिस्टेंस है वर्चुअल इमेज और मिरर के बीच की, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ गए। इसने ये कहा भी लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की अगर आप दूरी को कम करेंगे, ठीक है, तो वर्चुअल इमेज का जो साइज है वो क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो डिस्टेंस है वर्चुअल इमेज और मिरर के बीच की, वो क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। बस इतनी बात याद रखनी है। उसके बाद एक छोटी सी बात और है, वो वैसे मैं आपको नोट्स दे दूंगा इसके, ठीक है, उसमें सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। ठीक है ना बच्चों। तो इसको क्या है कि कनकेव लेंस है ना, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है ना, पैरेलल बीम्स आती है लाइट की। पैरेलल कैसे, ऐसे लाइट्स की। ठीक है, तो उनको ये क्या करता है बच्चों, ये डाइवर्ज करता है। क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। और एक बात और याद रख लेना कि जो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ है, क्या है, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ यानी एफ, वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है जी। ये कुछ एक बातें जो मैंने आपको बताई है, बस ध्यान रख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज इजी, नॉर व्हाट इज पॉपुलर। वो काम कीजिए जो सही है, ना कि वो जो आसान है, ना कि वो जो पॉपुलर है। काम वो कीजिए जो हमेशा क्या हो बच्चों, सही है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, ए विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी, द विटामिन इज। ये कहता है कि एक विटामिन को एक्टिविटी करने के लिए कोबाल्ट की जरूरत होती है, तो वो विटामिन कौन सा है। फटाफट से एक बार राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए बच्चों, अदरवाइज भाई मैं तो हूं आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, विटामिन B12। विटामिन B12, विटामिन B12 को क्या कहते हैं, कोबालामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोबालामिन।
यानी कोबाल्ट, कोबाल्ट का मतलब कोबालामीन, कोबालामीन किस में होता है भाई? B12 में। ठीक है, और सिर्फ ये एक ही ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, समझ गए? और अगर मान लो भाई विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उससे कौन सी बीमारी होती है? नर्वाइन डिसऑर्डर हो जाता है, यानी जो नर्वस सिस्टम है हमारे शरीर का, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है हमारे शरीर का, इसकी कमी आने पे सीधा का सीधा उसके फंक्शंस पे असर पड़ता है, उसके फंक्शन काम करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। ठीक है जी, इसके बारे में तीन बातें बताई कि इसको हम कोबालामिन भी कहते हैं। ठीक है, सिर्फ एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 का नाम। ठीक है भाई, विटामिन B12 का नाम कोबालामिन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या भाई, एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। दूसरा क्या है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, नर्वस सिस्टम के फंक्शन बिगड़ जाते हैं, जिससे नर्वाइन डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, कोबाल्ट क्या है? एक केमिकल, कोबाल्ट क्या है बच्चों? एक केमिकल एलिमेंट है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 27। और इसको हम कोबाल्ट को किससे लिखते हैं? CO से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? CO से। और इसका यूज किया जाता है लिथियम आयन बैटरीज में। किसमें किया जाता है? लिथियम आयन बैटरीज में बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 3। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ टीयर गैस इज, आंसू गैस का इनमें से कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूट है भाई, कौन सा एक इसका हिस्सा है? कुछ बच्चे कह रहे सर हिंदी में प्रैक्टिस सेट लेके आइए। भाई साथ के साथ ट्रांसलेट हिंदी में कर रहा हूं, आप लिख सकते हो। ठीक है, इसने कहा है कि कौन सा इसमें से आंसू गैस का हिस्सा है, भाग है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट है। तो भाई इसका जो आंसर रहेगा, एक बार फटाफट से आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए, बताइए फटाफट से भी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा ना, वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन ये क्या होता है भाई? ये रिस्पॉन्सिबल है इरिटेशन के लिए। इरिटेशन का मतलब आंखों में जो जलन होती है ना, वो इसके कारण होती है। आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जाते हैं, आंसू गैस छोड़ी जाती है, आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोपिक्रिन होती है। क्लोरोपिक्रिन के कारण क्या होता है? आंखों में इरिटेशन होती है। इरिटेशन होगी तो आंखों में क्या आएंगे भाई? आंसू। इरिटेशन का मतलब झंझनाहट होती है आंखों में, आंखों में परेशान कर देती है आंखों को। ठीक है, तो टीयर गैस है भाई, टीयर गैस। ठीक है, टीयर गैस का जो कंस्टिट्यूट है वो क्या है? क्लोरोपिक्रिन है बच्चों। ठीक है, कुछ एक डिटेल्स है इसकी, वो आपको नोट्स के साथ मिल जाएगी। सर नोट्स कहाँ मिलेंगे भाई? टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लेना। और बच्चों एक खास बात और मैं आपको बताऊं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो। एक बार समझ ना आए दूसरी बार देखो, दूसरी बार समझ ना आए तीसरी बार देखो, तीसरी बार में आपको सारी की सारी डिटेल क्लियर हो जाएगी। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, सिर्फ जरूरत है माइंड को यहाँ प्रेजेंट रख के सिर्फ और सिर्फ इस चीज को अच्छे से पढ़ने की। नेक्स्ट है बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकोराइटिक सेल में बनी हुई होती है। प्लाज्मा यूकोराइटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है? प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी हुई होती है यूकोराइटिक सेल में? फोस्फोलिपिड से, लिपोप्रोटीन से, फोस्फोलिपोप्रोटीन से, फोस्फोप्रोटीन से। फटाफट से एक बार आंसर दे दो बच्चों। बड़े आसान क्वेश्चन है, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना बच्चों, वो रहेगा फोस्फोलिपिड्स, ऑप्शन ए। क्या रहेगा? ऑप्शन ए। उसके बाद क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक चीज छोटी सी बात और बता दूं भाई, ये अभी जो फोस्फोलिपिड है ना, वो बाई लेयर वाले होते हैं, यानी दो लेयर होती है उसमें। दो लेयर किस चीज की होती है? प्रोटीन्स की और कोलेस्ट्रॉल की। किसकी? प्रोटीन्स की और कोलेस्ट्रॉल की। ठीक है, किसकी होती है भाई? एक तो प्रोटीन्स की बाई लेयर होती है, इनमें दो लेयर्स होती हैं बच्चों।
ठीक है ना, प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है जी, ध्यान रख लेना भाई ये चीज, समझ गए मेरी बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ द सेल। भाई इसमें से पावर प्लांट, सेल का पावर प्लांट कौन सा ऑप्शन है, किसको कहते हैं, किस अंग को कहते हैं, गोल्गी बॉडी को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम्स को, या लाइसोसोम्स को। ये क्वेश्चन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बच्चों। ठीक है, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आप लोगों को पता हो तो। माइटोकॉन्ड्रिया का जो टॉपिक है ना, ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना बच्चों, यहां दिक्कत आ सकती है आप लोगों को। ठीक है ना, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ द सेल। तो पावर प्लांट किसको कहते हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि ये क्या है कि सबसे ज्यादा सेल को एटीपी की सप्लाई देती है। एटीपी यानी एक तरह की एनर्जी है। क्या है, एक तरह की एनर्जी है, समझ गए ना मेरी बात। तो और ये किस में पाया जाता है भाई, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, जिस तरह की, और एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम है सेल का, वो भी इसके कारण फंक्शनिंग करता है। दूसरा क्या है, ये रोड शेप्ड होते हैं, और डबल डबल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं भाई प्लांट और एनिमल्स में। ठीक है, और इनका जो साइज रेंज होता है 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर के डायमीटर के साथ ही होते हैं। ठीक है, कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं राइबोसोम्स के बारे में, लाइसोसोम्स के बारे में, गोल्गी बॉडीज के बारे में, वो आपको नोट्स के साथ मिल जाएंगे। वैसे मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, चलो भाई। राइबोसोम्स है, ये करते हैं प्रोटीन का सिंथेसाइज करवाते हैं भाई। क्या करवाते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस। लाइसोसोम्स है भाई, इनको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि ये क्या है कि मेन जो फंक्शन है ना लाइसोसोम्स का, वो डाइजेशन का है। किसका है, डाइजेशन का है। और ये इसमें ना डाइजेस्टिव एंजाइम भी पाए जाते हैं। आपसे पूछ ले भी डाइजेस्टिव एंजाइम किस में पाए जाते हैं, तो आप कहोगे लाइसोसोम्स में। और गोल्गी बॉडी की अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या है, ट्रांसपोर्ट करती है प्रोटीन का बॉडी के अलग अलग पार्ट में, सेल के अलग अलग पार्ट में। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। विनेगर का जो केमिकल नेम है बच्चों, वो क्या है, फटाफट से एक बार लाइव चैट में दे दो भाई, शाबाश। तो बच्चों वो रहेगा आपका राइट आंसर एसिटिक एसिड। ऑप्शन बी क्या रहेगा आप लोगों का, बिल्कुल सही। एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेनोइक। इसको एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, CH3COOH। CH3COOH। और ये क्या है बच्चों, जो विनेगर है वो बनता है इथेनॉल के फर्मेंटेशन से। किससे बनता है, इथेनॉल के फर्मेंटेशन से। इथेनॉल का जो फर्मेंटेशन है वो कौन करवाता है भाई, बैक्टीरिया। कौन करवाता है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया किस फैमिली से बिलोंग करता है, एसिटोबैक्टीरियासिस। ठीक है, विनेगर है ये बनता है एसिटिक एसिड से, वाटर से, और ट्रेस अमाउंट होता है दूसरे केमिकल्स का। ठीक है, इसकी एक सीरीज होती है, एक रिएक्शन होती है, वो आपको नोट्स में मिल जाएगी बच्चों। और इसके बारे में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, केमिकल फॉर्मूला हुआ, कॉमन नेम हुआ, वो सारी चीजें आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, कुछ डिटेल इसमें दी जाएगी, सिट्रिक एसिड के बारे में भी, फॉर्मिक एसिड के बारे में भी, ध्यान रख लेना भाई, वो चीजें आपको नोट्स में दे दूंगा, वहां से पढ़ लेना। उसके बाद, और सर एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन की पूरी वीडियो देखे बिना आपको नोट्स भी समझ नहीं आएंगे, ध्यान रख लेना। ठीक है, ओवर स्मार्ट मत बना करो भाई, जितना कहते हैं ना उतना काम जरूर कर लिया करो। वीडियो है, वीडियो को ज्यादा नहीं कहता, 2 बार देख लिया करो, क्वेश्चंस माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे, इतने मुश्किल नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, वो भी 2 बार वीडियो देखेंगे ना, तो क्वेश्चन सेट हो जाएंगे माइंड में भाई, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर की इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है,
क्या? हैवी वाटर का दूसरा नाम क्या है भाई? ठीक है, या चलो एक ना, आज की वीडियो का एक आपका क्वेश्चन आपको हर बार देते हैं, तो आज की वीडियो का एक ही क्वेश्चन रहेगा, हैवी वाटर का फॉर्मूला लिख देना भाई कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर। ठीक है, ओके, मानते हैं जी, आप लिख दोगे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज लोअर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। ऑर्डिनरी वाटर से हैवी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? कम होता है, लोअर होता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका? बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज, इसमें से किस प्रोसेस में भाई एनर्जी रिलीज होती है? फटाफट से एक बार राइट आंसर दीजिए भी क्वेश्चन नंबर 8 का। तो बच्चों एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इंजेक्शन है, इसमें भी एनर्जी लगती है भाई। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये भी एक तरह का एनर्जी बनाने का, फूड बनाने का। पौधे इस प्रक्रिया से अपना क्या लेते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसमें भी क्या है? एनर्जी लगती है। अब लास्ट ऑप्शन रह गया भाई हमारे पास, वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या आपका क्या रहेगा बच्चों इसका राइट आंसर? जो डिटेल है वो नोट्स में मिल जाएगी विद केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, चिंता नहीं करना भाई, सारी चीजें देंगे आपको, मदद पूरी करेंगे आपकी। बस आप लोगों से हमें कुछ नहीं, एक ही फेवर चाहिए भी, वीडियो को 2 बार देख लेना, बाद में नोट्स पढ़ लेना, तीसरी बार देखो तो साथ में नोट्स पढ़ लेना, सारी चीजें रिमाइंड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनिमल्स लिविंग इन द 3 ट्रंक्स आर नोन एज, जो 3 ट्रंक्स में रहते हैं भी एनिमल्स, उनको क्या कहते हैं? ये 3 ट्रंक्स नहीं है, ट्री ट्रंक्स है वीरे। क्या है ये एच गलती से लगा है यहाँ, ये ट्री ट्रंक्स है। ठीक है, ट्री ट्रंक्स है, उनको क्या कहते हैं भाई? जो पौधे के तनों में रहते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं उन एनिमल्स को? तो उनको कहते हैं बच्चों एर्बोरियल। ऑप्शन ए, क्या कहते हैं उनको? एर्बोरियल। ठीक है, वोलेंट क्या होते हैं? ये एनिमल्स या बर्ड्स होते हैं जो उड़ सकते हैं भाई। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो भूमि पे भी रहते हैं और वाटर में भी। ठीक है, लैंड और वाटर दोनों पे। एक्वेटिक क्या होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं जो किस में रहते हैं? वाटर में रहते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर बी एन, देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी। इसने क्या कहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर है, उसकी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो एन है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी भाई? तो बच्चों रेक्टिफायर में क्या है कि आपको पता हो कि जो आउटपुट है ना वो डबल होके मिलती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना आप लोगों के लिए, वो रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनके बारे में जो डिटेल है थोड़ी सी भाई वो आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। क्योंकि जो फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं ना बच्चों, उनकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डबल। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है? एन है। ठीक है, उसको अपन डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2n। तो ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर? नेक्स्ट है जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। हीट ट्रांसफर हॉरिजेंटली विद इन द एटमोस्फियर। हीट ट्रांसफर है भाई, वातावरण में हीट का जो उष्मा का जो ट्रांसफर होता है हॉरिजेंटली, उसको क्या कहते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन, एब्जॉर्प्शन, एडवी एडवेक्शन। तो फटाफट से एक बार राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए भी 11th का। तो बच्चों हॉरिजेंटली जो ट्रांसफर होता है हीट का एटमॉस्फेयर में, उसको कहते हैं एडवेक्शन। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा राइट। एब्जॉर्प्शन क्या होता है भी? वो तो क्या है? अवशोषित करना। कन्वेक्शन क्या होता है? ये रेफर करता है वर्टिकली ट्रांसफर का, हीट का, किसमें? मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स के थ्रू। वर्टिकली किसके थ्रू? मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स के थ्रू, लिक्विड के थ्रू बच्चों। ठीक है, कंडक्शन क्या होता है? ये ट्रांसफर ऑफ हीट होता है डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस को
टच करके, कांटेक्ट करके हीट का ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? कंडक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, नॉइज इज मेजर्ड इन, शोर को किस में मापते हैं भाई? बड़ा पुराना क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को और इसके ऑप्शंस को बिल्कुल अच्छे से कर लेना बच्चों, हो सकता है यहां से आपके पेपर में कुछ न कुछ आ जाए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया भी है, तो वो रहेगा भाई ऑप्शन डी, डेसिबल। डेसिबल को क्या लिखते हैं हम? डीबी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? डीबी से भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है, समझ आ गई बात। बाकी वाट है, वोट क्या है? यूनिट ऑफ पावर होती है, ठीक है। आरईएम क्या है? रैपिड आई मूवमेंट ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है। रैपिड आंखों की जो मूवमेंट होती है अचानक से सोने के दौरान, उसको आरईएम कहते हैं। और सेंटीग्रेड क्या होता है? टेम्परेचर की यूनिट होती है भैया, ठीक है। समझ गए जी सरकार, सारी बातें बता दी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। द बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज, बैट्स अभी चमगादड़ हैं, वो अंधेरे में क्यों उड़ सकते हैं, क्या कारण है? दे कैन सी द ऑब्जेक्ट इन डार्कनेस, वो अंधेरे में ही ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। दे हैव वीक लेग्स, उनकी टांगे हैं वो कमजोर होती हैं। आर लाइकली टू बी अटैक्ड बाय प्रीडेटर्स, दे जनरेट फ्लैशेस ऑफ लाइट, लाइट की जो फ्लैशेस है वो जनरेट करते हैं, या अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं उनको जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन डी, अल्ट्रासाउंड वेव्स को ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कुछ एक इनकी खास बातें नोट्स में मिल जाएगी बच्चों, चिंता मत करना, नोट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के बाद, तब तक आप इस वीडियो को 2 बार देख लेना अच्छे से। What changes will happen to a bow of ice and water kept at exactly 0 डिग्री सेल्सियस? इसने क्या कहा है कि अगर एक बर्फ का टुकड़ा है 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, ठीक है, और वाटर में रखा जाता है तो क्या होगा? इसने कहा आइस मेल्ट हो जाएगी, ऑल वाटर विल बिकम आइस, सारा का सारा जो पानी है वो बर्फ बन जाएगा। नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ओनली सम आइस विल मेल्ट, कि थोड़ी सी आइस है वो मेल्ट हो जाएगी। बताओ भाई। तो बच्चों एक चीज तो आपको पता है, बर्फ जमती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। पानी में हमने बर्फ को रखा 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा, तो वहां क्या है? किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री पे बर्फ तो वो बनी रहेगी, पानी रखेंगे तो पानी एज इट इज रहेगा, भी उसका कुछ बढ़ना नहीं है, ठीक है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम का जो टेम्परेचर होता है ना बच्चों, ठीक है, आइस और फ्रेश वाटर का वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। उसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन, ये है द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड। इसने कहा कि आर्ट और मैप बनाने की जो कला और विज्ञान है उसको क्या कहते हैं? फटाफट से आंसर दे दो। रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफी, फोटोग्रामेट्री और मैपिंग। फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बच्चों कार्टोग्राफी, ऑप्शन बी। तो ये थे सर आज के हमारे क्वेश्चंस, और आज की वीडियो का जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो हैवी वाटर का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं भाई कितने बच्चे इसको राइट करते हैं। तो ये आज की क्लास थी बच्चों, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ऐसी क्लास आपको रोज मिलती रहेगी, ठीक है ना। और काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को आगे शेयर करना है, ठीक है। हम किसी तरह की कोई फीस नहीं ले रहे भाई, फीस के रूप में आपसे 3 ही काम कह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, और आज का जो क्वेश्चन है इस वीडियो का उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।